आप सभी चुनाव कर्मियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग सीखेंगे पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को कैसे भरा जाता है, PS05 ये कैसे तैयार होगा और 20 बिंदुओं का रिपोर्ट कैसे बनेगा, ये हम लोग तीनों सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे मतों का लेखा फॉर्म 17C, इसको भरने के लिए, और 5 नंबर ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, ये वाला, और 2 नंबर और 3 नंबर इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मतों का लेखा फॉर्म 17 किस प्रकार का होता है, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा को और 16 बिंदु का अतिरिक्त रिपोर्ट कैसे तैयार होगा। उसके बाद विजिट शीट होता है, उसको भी देखेंगे कि ये किस प्रकार का परफॉर्मा होता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं मतों का लेखा फॉर्म 17C को, ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए, मतों का लेखा फॉर्म 17C आपका जो होगा ये इस प्रकार का होगा। देखिए लिखा हुआ है 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यही है आपका क्या चीज, मतों का लेखा। तो इसमें क्या लिखना है, निर्वाचन क्षेत्र से जो ये पहले है आपका, ये लिखा जाएगा ये 32 आरा। उसके बाद देखिए से क्षेत्र का नाम और उसका विधानसभा क्षेत्र का संख्या और उसका नाम लिख देना है। उसका देखिए लोकसभा, राज्यसभा और संघ राज्य जो है इसको काट देंगे कि विधानसभा के लिए निर्वाचन 2020, इतना लिख देना है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र, तो उसका नाम और संख्या, यानी संख्या को पहले और उसके बाद नाम हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो मतदान केंद्र का जो संख्या रहेगा उसको हम लोग नोट कर देंगे और उसका जो नाम रहेगा उसको नोट कर देना है। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन यानी CU यानी कंट्रोल यूनिट, तो इसका नंबर लिख देंगे यहाँ पर। BU यानी बैलेट यूनिट, मतदान यूनिट, उसका नंबर लिख देंगे। और VVPAT है, VVPAT का नंबर लिख देंगे। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, नियत निर्वाचकों की कुल संख्या का मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या, यानी महिला पुरुष मिलाकर के उस बूथ पर कितना मतदाता हैं उसका संख्या को लिख देना है। इसके बाद मतदान के लिए रजिस्टर 17A अथवा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कितना, यानी देखिए मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जो वोट होगा टोटल वही इसमें लिखना है, ठीक ना। नियम 49(0) के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, ये सुन ही रहता है। नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञा नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, ये भी आपका सुन ही रहता है। देखिए इसके बाद क्या लिखना है, नियम 49MA(D) के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। ये परीक्षण मत पड़ेगा तब यहाँ पर घटेगा, नहीं तो यहाँ पर नील लिख देना है। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, मतलब जो जितना परीक्षण मत पड़ेगा उतना घटाना है, नहीं तो यहाँ पर नील भरा जाएगा। कुल संख्या यानी कुल जितना मतदान होगा वो कुल हो जाएगा। प्रारूप 17A में मतदाता की क्रम संख्या, ये जब घटेगा तब इसमें संख्या पड़ेगा, नहीं तो नील लिख देंगे। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए ये होगा तब, नहीं तो ये इसमें नील ही लिखा जाएगा। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, तो जितना मत पड़ेगा उतना हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने के निश्चय करने वाले मतदाताओं की ऋण मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 देखिए के
सामने यथादर्शित मतदाताओं के लिए अनुज्ञा नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या देखिए 2 - 3 - 4 है से मेल करती है अथवा देखने में आया अंतर पाया गया है तो पाया जाएगा तब लिखेंगे, या नहीं पाया जाएगा तो नहीं लिखेंगे। देखिए उसके बाद क्या है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मत पत्रों नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं तो रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो शून्य लिख देंगे। प्रयोग के लिए प्राप्त निवेदित मत पत्रों की संख्या का डिटेल लिखना है। निवेदित मत पत्रों की संख्या का डिटेल लिखना है। इसमें प्रयोग के लिए प्राप्त तो मान लीजिए कि आपका 20 है कुल, तो 20 लिख देंगे, 1 से लेकर के बता देंगे कितना है, उसका क्रमांक लिख देना है। निर्वाचकों के लिए जारी किए हैं तो करेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो 00 लिख देंगे। अप्रयुक्त तो जितना मिलेगा उतना प्रयोग होगा तो ठीक है, नहीं तो उतना हम लोग अप्रयुक्त में लिख देंगे। पेपर सील लेखा क्रम संख्या राय की गई, देखिए क्या लिखना है, पेपर सील का लेखा का क्रम संख्या, ठीक ना। राय किए गए पेपर सील का क्रम संख्या, प्रयुक्त किए गए पेपर सील का क्रम संख्या, ठीक ना। पेपर सील का क्रम संख्या ये आपका ग्रीन वाला लिखा जाएगा, ठीक ना। उसमें प्रयुक्त किए गए पेपर सील, तो जो प्रयोग करेंगे उतना हम लोग संख्या डाल देना है और उसके नीचे क्या करना है, उसका क्रम संख्या डाल देना है। जो नंबर आता है उसी को क्रम संख्या कहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद उसका क्रम संख्या लिख देंगे पेपर सील का। क्षतिग्रस्त पेपर सील कोई हो तो, नहीं तो नहीं लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, स्थान लिखना है, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर साइन कर देना है। इस प्रकार से आपका प्रारूप 17C यानी आपको क्या कहिए, मतों का लेखा का डिटेल जो भरा जाएगा इसी प्रकार के फॉर्म रहेगा, ठीक ना। यहाँ आपका अपना एड्रेस भरा जाएगा ऊपर में, यहाँ पर CU BU और वीवीपैट का नंबर डाल देना है। कुल यहाँ पर कुल मत कितना है, कितना पड़ा, और इस प्रकार से हम लोग जो आपके बूथ पर रिकॉर्ड होगा उसी के अनुरूप यहाँ पर भर देना है। यानी देखिए ये घोषणा के लिए आपका क्या है, परफॉर्मा है। मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान से पहले यानी जब स्टार्ट होगा तब ये भरा जाता है। इसमें भरा क्या जाएगा, सबसे पहले तो आपका मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, ये आपका विधानसभा क्षेत्र, उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, तो यहाँ पर लिख देना है, मतदान की तारीख लिख देना है। इसके बाद इसमें और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसमें ये ऊपर में केवल आपका एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप पीठासीन पदाधिकारी के साइन कर देना है। पीठासीन पदाधिकारी के साइन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है कि मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और वो जिस कैंडिडेट का होंगे उनका नाम यहाँ पर नोट हो जाएगा, यानी यहाँ पर साइन और अब देखिए यहाँ पर पोलिंग एजेंट का साइन, और यहाँ पर जिस कैंडिडेट का वो पोलिंग एजेंट होंगे उनका नाम लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपका भरा जाएगा। ये आपका होता है घोषणा। देखिए पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा होता है 4, लेकिन ये आपका भरा जाता है 1 नंबर 2 नंबर नहीं भरा जाता है, और 3 और 4 भरा जाता है। 3 नंबर और 4 नंबर, देखिए 1 भरा जाएगा, 2 नहीं भरा जाता है। 2 मशीन बदलने की स्थिति में, बैटरी बदलने की स्थिति में भरा जाता है। 2 कब भरा जाता है, मशीन बदलने की स्थिति में, बैटरी बदलने की स्थिति में। तो ये 2 नंबर नहीं भरा जाता है, 3 भरा जाएगा और 4 भरा जाएगा। देखिए हम लोग 1 तो देख चुके हैं किस प्रकार से भरा जाएगा। ये देखिए 1 का परफॉर्मा है, देखिए ये 1 का है, तो ऊपर में केवल नाम और इसका एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर अभ्यर्थी का साइन और वो कैंडिडेट का नाम रहेगा जिसका वो अभ्यर्थी है, और यहाँ पर साइन कर देना। देखिए ये 2 नंबर घोषणा है, तो 2 नंबर घोषणा हम लोग भरते हैं मतदान के अंत में। तो देखिए ये भी मतदान अभिकर्ता यहाँ पर साइन करेंगे और अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक ना। इस प्रकार से ये आपका परफॉर्मा तैयार हो जाएगा। साइन कर देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या है,
अंतिम मतदान का समय, और उसके बाद पीठासीन प्राधिकारी की साइन होगा, और यहाँ पर अभिकर्ता साइन करेंगे और उम्मीदवार का नाम लिख देना है, का हस्ताक्षर कर देना है। इस प्रकार से देखिए आपका 3 नंबर घोषणा भरा जाएगा। और देखिए 4 नंबर जो घोषणा है, ये 4 नंबर जो घोषणा भरा जाता है, मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा है। तो इसमें भी जब सील हो जाएगा बक्सा तो उसका समय डालना है, और उसका दिनांक है तो दिनांक डालेंगे, पीठासीन पदाधिकारी का साइन है तो यहाँ पर साइन करेंगे। देखिए ये घोषणा नंबर हम लोग 4 भर रहे हैं। घोषणा कितना भरना रहता है, तो घोषणा भरना रहता है आपको 4 ठो, लेकिन 4 गो में 2 नंबर घोषणा नहीं भरा जाता है, क्योंकि 2 नंबर मशीन बदलने की स्थिति में, ईवीएम या वीवीपैट बदलने की स्थिति में, बैटरी बदलने की स्थिति में भरा जाता है। तो आपको मुख्य रूप से 3 ही घोषणा भरना है। 1 नंबर मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, 2 नंबर मतदान के अंत में 2 नंबर भरा जाता है, और 3 नंबर कब भरा जाता है, तो मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात भरा जाता है। इसमें जब बंद होगा, अब सील हो जाएगा, तो उसका समय, दिनांक और पीठासीन पदाधिकारी की हस्ताक्षर, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ता और वो अपने कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपका भरा जाएगा। तो ये हुआ आपका घोषणा। तो हम लोग देख चुके हैं कि 17C, देखिए हम लोग क्या देखें, 17C को हम लोग देख चुके हैं, और घोषणा को हम लोग भरने के लिए सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 16 बिंदुओं का जो रिपोर्ट होता है वो कैसे भरा जाता है। 16 बिंदुओं का रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें 16 बिंदु होते हैं इसका आंसर या इसको में भरने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि मतदान केंद्र क्रमांक, तो इसमें मतदान केंद्र क्रमांक डाल देंगे। 2 नंबर में क्या है, सीपीएफ की नियुक्ति है, नियुक्ति हाँ या नहीं, तो इसमें रहने पर हाँ लिखाएगा, नहीं रहने पर नहीं लिखाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हाँ या नहीं, तो रहने पर हाँ, नहीं रहने पर नहीं। वीडियोग्राफी की व्यवस्था तो रहेगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। कुल मतदाता कितने हैं ये लिख देना है, कुल डाले गए मत तो ये भी लिख देना है, मतों का प्रतिशत बता देना है, कुल उम्मीदवारों की संख्या को लिख देना है, अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या को नोट कर देना है। इसके बाद मतदाता जिन्होंने ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेज द्वारा मतदान किया है तो उसको नोट कर देना है, यानी ये वाला, यानी जितना टोटल वोट होगा तो ईपिक के अलावे जितना वोटर वोट किए हैं उसका संख्या यहाँ पर नोट हो जाएगा। इस प्रकार नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया तो हाँ, क्योंकि अभिकर्ताओं के सामने ही नकली मतदान यानी मॉक पोल जिसको कहते हैं। इसके बाद नकली मतदान क्लियर किया गया यानी मॉक पोल क्लियर किया गया तो इसमें हाँ लिखा जाएगा, क्योंकि क्लियर करना जरूरी होता है। क्या मशीन को प्रयुक्त प्रकार से बंद एवं मोहर बंद किया गया तो इसमें सील करना जरूरी होता है, इसलिए हाँ लिखाएगा। इसका देखिए 14 नंबर में क्या 17 का मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद किया गया तो हाँ, इसमें भी हाँ लिखाएगा। देखिए और 15 में ऐसा मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 6 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया है तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। जितना संख्या होगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसमें नहीं भरेंगे। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, यदि किसी प्रकार की घटना होता है तो लिखेंगे, नहीं तो इसमें नहीं भर देंगे। इस प्रकार से देखिए ये 16 बिंदुओं का रिपोर्ट आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ये अपना बूथ के अनुरूप ही इसमें आंसर भरना है। देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, उसके बाद हम लोग सीखे हैं मतों का लेखा फॉर्म 17C को, और सीखे हैं हम लोग 16 बिंदुओं का अतिरिक्त रिपोर्ट। तो ये सभी रिपोर्ट हम लोग सीखे हैं। इसके अलावे हम लोग स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी लिफाफा में भरे जाने वाले फॉर्मेट को भी हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियो में। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके।